स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की अध्यक्षता। 21 मई तक पोषण नीति तैयार करने के दिए निर्देश। नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज। प्रत्याशी सुमन ठाकुर के समर्थन में उतरे जयराम ठाकुर। सुमन ठाकुर के समर्थन में की वोट की अपील। पीएम के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता कुलदीप राठौर का पलटवार। कहा, देश के सामने स्थिति स्पष्ट करे पीएम। देश में इंटरनल इमरजेंसी के संकेत। विधायक सुधीर शर्मा ने की पत्रकार वार्ता। बीजेपी ने जारी किया 32 सूत्रीय संकल्प पत्र। कहा, बीजेपी ही बनेंगे अगले मेयर और डिप्टी मेयर। शिमला वेतन में देरी होने पर भड़के एचआरटीसी कर्मचारी। वक्त पर वेतन नहीं आने पर दी चेतावनी। कर्मचारी ने जून से हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका गुप्ता। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के लिए आगामी 31 मई तक पोषण नीति तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि फिट हिमाचल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को पोषण युक्त भोजन के महत्व के बारे में व्यापक रूप से जागरूक करने की आवश्यकता है। हिमाचल व्यापक पोषण नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग में डिजिटलीकरण के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि मरीजों को पूरा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि स्वास्थ्य सेवाएं अधिक प्रभावी और सुगम बनेगी और मरीजों को पंजीकरण, जांच रिपोर्ट जैसी भौतिक प्रतियां की अनिवार्यता से राहत मिलेगी। उन्होंने आईजीएमसी शिमला में पायलट परियोजना के रूप में पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, माइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और फार्मेसी विभाग के मरीज का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के निर्देश दिए। मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पैलेस कॉलोनी 2 वार्ड के सेन मोहल्ले में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश के बीजेपी में सरकार 1 वर्ष से पहले भी बन सकती है। उन्होंने दावा किया कि मंडी नगर निगम में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है और पैलेस 2 वार्ड सुमन ठाकुर चुनाव जीतेगी। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सरकार बीजेपी के बनने पर विकास के बड़े कार्य तेजी से शुरू होंगे और मंडी की राजनीतिक प्रगति जारी रहेगी। इस मौके पर पैलेस 2 वार्ड की 3 बार पार्षद रही सुमन ठाकुर ने जनता का आभार जताते हुए वार्ड को एक नई पहचान देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के सहयोग से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। पूर्व मंत्री एवं सदर विधायक अनिल शर्मा और जोगिंद्रनगर विधायक प्रकाश राणा ने भी जनसमूह को संबोधित कर बीजेपी के लिए समर्थन मांगा। चुनावी माहौल में नेताओं ने विकास और जनहित के मुद्दे को प्रमुखता दी और जनता से सक्रिय भागीदारी की अपील की। इस वार्ड के लिए जरूरी है सुमन ठाकुर जी यहाँ की काउंसलर बने। नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। 1 साल के बाद हो सकता है, साल से पहले भी दौर आ सकता है। सरकार हिमाचल में भाजपा की बनेगी, दिल्ली में सरकार भाजपा की और देश में 22 राज्यों में भाजपा की सरकार बन चुकी है। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो सारी चीजें यहाँ पर कही, चाहे वो स्कूटी खड़ की चैनलाइजेशन का विषय है, चाहे वो ब्यास नदी के कारण सहन मोहल्ले को सारा संकट में आप देख रहे हैं उसको बचाने का विषय है, ये सारी चीजें तब होंगी जब बड़ा काम करना होगा। उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा पैसा दिल्ली से लाने की स्थिति में हो पाएगी। इसलिए शुरुआत यहाँ से शिमला से होकर के दिल्ली तक पहुंचानी पड़ेगी। उसके लिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि सुमन ठाकुर जी को भारी बहुमत से आप जिता करके भेजिए। ये काउंसलर के नाते हम तुम्हारे साथ हैं। सुमन जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब नगर निगम भाजपा की बनेगी तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में सरकार भी भाजपा की बनेगी। कोई ताकत नहीं रोक सकता। और मंडी तो अपनी है भाई। जब हम बोलते हैं कि हम मंडी हमारी है तो हमारे साथ कुछ कांग्रेसी नेता झगड़ा करने लगते हैं कि मंडी हमारी भी। मैं तुम्हारी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम अपने हिसाब से कह रहे हैं।
हमें इस बात की प्रसन्नता है कि मंडी ने अपना राजनीतिक सफर जो है एक मुकाम तक पहुंचाया है। एक बार नहीं, हम आने वाले समय में भी निश्चित रूप से उस लक्ष्य के पीछे हैं, उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जी का, जिनका साथ, जिनका सहयोग मुझे जो मिला हुआ है। शायद ही जब तक ये मुख्यमंत्री नहीं बन जाते तब तक जो है हम यहाँ की मंडी की जनता जो है अपना कार्य करते रहेगी, और जैसे ही आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपका और भव्य स्वागत जो है वार्ड नंबर 9 हम करेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ सामान्य अनिल शर्मा जी का। क्यों अनिल शर्मा जी मुझे बाद में मिले हैं, मुझे पंडित सुखराम जी बहुत पहले मिले थे। उनका आशीर्वाद मेरे को बहुत मिलता था। वो मुझे सुमन कभी नहीं बोलते थे, वो दूर से बोलते थे, आजा बेटा सैन की प्रधान है तू। तब से मैंने अपने आप को सैन मायका मानना था। वो सैन की प्रधान करके मुझे पुकारते थे। भाजपा का पार्षद होगा, भाजपा का मेयर होगा, भाजपा प्रदेश में होगी, भाजपा केंद्र में होगी, धन की कमी नहीं होगी और विकास जो है वो और ज्यादा होगा। वार्ड नंबर 9 है, वो राज्य में ही नहीं एक राष्ट्रीय मैप में उसका एक निशान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनता से सोना नहीं खरीदने और विदेश यात्राओं को कम करने के बयान के बाद कांग्रेस हमलावर है और पीएम से देश में आर्थिक संकट को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि पीएम का बयान इंटरनल इमरजेंसी के संकेत दे रहा है। पीएम मोदी ने देश की जनता ने सोना खरीदने, विदेश यात्राओं को बंद करने, डीजल पेट्रोल का प्रयोग कम करने की अपील की है। उनके बयान के बाद देश में असुरक्षित का माहौल बना हुआ है और ये डूबती अर्थव्यवस्था का संकेत है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद से हड़कंप मचा हुआ है और सोना चांदी का व्यापारी परेशान है और कारोबार ठप हो गया है। प्रधानमंत्री जी का बयान आया जिसमें उन्होंने देश की जनता से अपील की कि सोना खरीदना बंद करें, विदेश यात्राएं बंद करें और डीजल और पेट्रोल का प्रयोग कम से कम करें, खाने का जो तेल है कम प्रयोग करें। उनके बयान के बाद पूरे देश में असुरक्षा और अनिश्चितता का जो है प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये हमारी डूबती और गिरती हुई अर्थव्यवस्था का संकेत है। और हालांकि आज राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमारे पास डीजल पेट्रोल प्रचुर मात्रा में। उनके बयान के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। जहां सराफा बाजार सोने चांदी का लेन देन होता है वो बिल्कुल टूट गया है। वहां टूर एंड ट्रेवल्स भी उनके इस बयान से बहुत हताश है। हमारी जो एविएशन इंडस्ट्री है वहां भी जो है अफरा तफरी चली। धर्मशाला में बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर नगर निगम चुनावों के लिए बीजेपी का 32 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी किया है। इस दौरान कांगड़ा के विधायक पवन काजल भी मौजूद रहे। वहीं सुधीर शर्मा ने कहा कि बीजेपी धर्मशाला शहर के समय विकास के लिए प्रतिबद्ध है और नगर निगम में बीजेपी का मेयर और डिप्टी मेयर बनना तय है। उन्होंने वादा किया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी प्रदेश में बीजेपी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के चुने हुए पार्षद पहले दिन से ही संकल्प पत्र में शामिल मूलभूत सुविधाओं और विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे। बीजेपी ने शहर में 22 स्थान पर स्मार्ट पार्किंग, 24 घंटे पेयजल व्यवस्था, चौरान से भागसू तक फनी ट्यूल, यातायात परियोजना, सहकारी अड्डा और कोतवाली बाजार के पुनर्विकास, अंडरग्राउंड केबलिंग, ई टैक्सी सेवा और शहर के ट्रैफिक कम करने के लिए डी कंजेक्शन प्लान लागू करने का भी वादा किया। धर्मशाला में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा
नगर निगम के सामूहिक विकास की दृष्टि से पार्टी ने जो संकल्प पत्र तैयार किया है उसको आपके माध्यम से यहाँ जारी कर रहे हैं। ये संकल्प पत्र पूरे नगर निगम को एक दृष्टि में रखते हुए तैयार किया गया है। इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं, जो उनके वार्ड की छोटी समस्याएं हैं, उनको लेकर के प्रत्याशियों ने अपने स्तर पर अपने अपने वार्ड में अपनी एक अपील भी जारी की है। शपथ पत्र में मुख्यतः जो भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में नगर निगम धर्मशाला को विकसित करने के लिए, मूलभूत सुविधाओं में सुधार लाने के लिए विचार रखती है। उसमें सबसे पहले धर्मशाला शहर के अंदर 22 चिन्हित स्थानों पर पार्किंग स्थलों का, छोटे बड़े स्थानों पर पार्किंग स्थलों का विकास करना, शहर में 24/7 पेयजल व्यवस्था तथा जल संवर्धन के लिए जो हमारी धर्मशाला के अंदर मुख्य खड्डे हैं, वहाँ पर छोटे बांधों का निर्माण करना, चरान खड्ड के ऊपर जहाँ पर PWD मैकेनिकल विंग की वर्कशॉप है, वहाँ से भागसू नाग तक फनिकुलर पैसेंजर वे का निर्माण करना, कचहरी अड्डा का पुनर्विकास, कोतवाली बाजार का पुनर्विकास, महिलाओं को स्वरोजगार तथा उनकी आय में बढ़ोतरी हेतु MC कोऑपरेटिव ग्रिड। सोलन नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि सबसे प्रमुखता से सोलन में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा कूड़े का सही निष्पादन, सड़क, नाली और सीवरेज की बेहतर सुविधा जैसे कई विकास कार्य किए जाएंगे। डॉक्टर बिंदल ने दावा किया कि बीजेपी सत्ता में आते ही सोलन को सुव्यवस्थित और सुंदर बनाया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2021 में जो संकल्प पत्र जारी किया गया था वह पूरा नहीं हुआ और वर्तमान सरकार झूठे वादे कर रही है। प्रदेश में महिलाओं को मिलने वाली योजनाओं की अनदेखी का भी जिक्र किया। बीजेपी ने सोलन नगर निगम में सत्ता पाने का पूरा भरोसा जताया और जनता से समर्थन की अपील की। चुनाव में पेयजल, साफ सफाई और विकास को प्रमुख मुद्दे के रूप में रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सोलन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। भारतीय जनता पार्टी इस संकल्प पत्र के माध्यम से संकल्प लेती है कि भाजपा की कॉरपोरेशन बनने पर सोलन वासियों को माकूल मात्रा में पीने का पानी मिलेगा। हमारी सरकार बनते ही नई पेयजल योजना सोलन को मिलेगी। कूड़ा ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर सीवरेज तक जो सोलन की आवश्यकताएं हैं उनकी प्रतिपूर्ति की जाएगी और सोलन ग्रीन सोलन बने, क्लीन सोलन बने, सुंदर सोलन बने, सुव्यवस्थित सोलन बने, रोजगार युक्त सोलन बने, सुरक्षित सोलन बने, महिलाओं के लिए सुरक्षित हो, युवाओं के लिए विकास युक्त हो। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC कर्मचारियों ने भारी रोष देखने को मिल रहा है। शिमला के पुराने बस स्टैंड में ड्राइवर कंडक्टर यूनियन के वेतन समय पर न मिलने के विरोध में जोरदार नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि
कर्मचारियों को हर महीने की पहली तारीख को वेतन जारी नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा और हड़ताल का रास्ता अपनाया जाएगा। यूनियन ने साफ किया कि यदि मई महीने का वेतन 1 जून तक जारी नहीं हुआ तो 2 जून से निगम कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके साथ ही एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार और प्रबंधन की नीतियों के कारण निगम लगातार घाटे में जा रहा है। हमने बोला था कि शाम 5 बजे तक अगर सैलरी हमारे पूरे निगम के कर्मचारियों के खाते में आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो आज 10 बजे से हम बिल्कुल काम करना, हिमाचल पथ परिवहन निगम का कर्मचारी काम करना बंद कर देगा। आनंद फानन में इन्होंने 3 डिपुओं में सैलरी डाली जिसके हमें मैसेज आए और बाकी के जो 27-28 डिपो है उनमें बोल रहे हैं कि लिमिट चली गई है, 10 बजे आपके अकाउंट में डालेंगे, 1 बजे तक आ जाएगा कि लॉलीपॉप देने वाला काम जो है वो निगम प्रबंधन और सरकार कर रही है। तो हम सीधे सीधे शब्दों में कह देना चाहते हैं कि ये राजनीति नहीं चलेगी, ये हमारे को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। हमें आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि एचआरटीसी में ना तो एरियर मिलता है, ना तो मेडिकल रसमिट मिलता है, ना तो ओवर टाइम नाइट देते हैं और बारी आती है सैलरी की तो सैलरी भी ये 12 या 13 तारीख को लड़ झगड़ के हमें दी जाती है। तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आज हमने एक अगला नोटिस जो है वो 1 तारीख का दे दिया कि हर महीने सैलरी जो है वो चाहे कोई भी महीना हो, हर महीने सैलरी 1 तारीख को दी जाए, अन्यथा 2 तारीख को एचआरटीसी का कर्मचारी, चाहे वो ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, मैकेनिक हो, चाहे वो ऑफिस स्टाफ हो, हम काम करना बंद कर देंगे और काम करना बंद तब तक रखेंगे जब तक हमें सैलरी नहीं मिल जाती। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।